तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र धरा को प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। और विराजमान सभी राम कथा रस अनुरागी माताओं बहनों एवं भाइयों, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं और अपने घरों में बैठ करके दूर संचार के माध्यम से कथा सुन रहे सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को इस व्यास गद्दी से प्रणाम करते हैं। बड़ा ही शंकर भगवान का प्यारा चरित्र चल रहा था। अभी राम कथा प्रारंभ हो रही है। उससे पहले शिव चरित्र। शिव क्या है मैंने पहले भी बताया था। शिव है विश्वास, पार्वती है श्रद्धा। जीवन में जब तक विश्वास और श्रद्धा का आगमन नहीं होगा तब तक आप भक्ति के पथ पर आपको डिगने का, लड़खड़ाने का कहीं न कहीं हो सकता है। भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका जीवन में श्रद्धा विश्वास रोपणो याभ्याम न पश्यन्ति ही श्रद्धा विश्वास रोपणो। आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है। अभी श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ है, अभी सती का जन्म है। ध्यान रखना मई बंधुओं, श्रद्धा है, श्रद्धा माने पार्वती। अभी पार्वती नहीं है, अभी सती है, जो दक्ष के वहां पर जन्म हुआ है जिसका। जो तर्क करती है, जो शंका करती है, जिसको भगवान के शब्दों पर विश्वास नहीं है, वो सती है। विश्वास, स्वयं विश्वास दिला रहा है, सती तुम मानो ये राम है। सती कह नहीं, कैसे माने, राम नहीं है ये। भगवान ने कहा परीक्षा ले ले, जा जा। राम कथा का प्रारंभ गोस्वामी जी ने तब करवाया है जब श्रद्धा का जन्म हो गया है। हिमालय के घर मैना की कोख से उमा का जन्म हो जाता है ना, तब राम कथा का प्रारंभ होता है बंधुओं। इसका मतलब यह है आपके जीवन में श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। नहीं तो जीव डगमगाने लगेगा, लड़खड़ाने लगेगा जीव। कल हमने सुना था शंकर भगवान ने बहुत समझाया, बहुत समझाया, सती मत कर, इसमें भला नहीं होगा। अंत में तो आप जानते हो, अगर हमसे नहीं होता है, कोई मानता है तो हम कहते हैं वाह ठीक है भाई, जा तू परीक्षा ले ले, यही कहते हैं हम तो। वो ही सोई राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। शंकर भगवान भी दाब गए, हाथ जोड़ लिए, जा भाई जा, तू जैसे चाहे वैसे कर। शंकर भगवान गुरु है, गुरु समझा रहा है, फिर भी वो समझ नहीं रही है। विधाता ने इस धरती पर सबको दो आंखें दी है। इस धरती पर जितने हैं जीव, सबको दो आंखें दी है विधाता ने, पर मनुष्य को क्या 4 दिए हैं। आपको पता है मनुष्य की 4 आंखें हैं।
आप कहेंगे महाराज हमरे तो 2 ही है। नहीं, 2 माथे के ऊपर ली है और 2 भीतर के हृदय की है बंधु। मनुष्य में 4 आंखें हैं, 2 बाहर की, 2 भीतर की है। माथे की भले ही फूट जाए कोई बात नहीं, पर भीतर की नहीं फूटनी चाहिए बंधुओं। शूर की भीतर की खुली हुई थी, महापुरुषों की भीतर की आंखें खुली हुई थी। हमारी भीतर की बंद है और बाहर की फूटी, बाहर की खुली है। पूरा सिस्टम उल्टा है हमारे जीवन में। सूरदास जी की बाहर की नहीं थी, भीतर की खुली थी। हमारी भीतर की बंद है, बाहर की खुली है। और बाहर के चर्म चक्षुओं से हम कुछ नाप नहीं सकते। अध्यात्म उतरना है बंधुओं तो भीतर की आंखें खोलनी पड़ेगी, अति आवश्यक। माथे की आंखें विधाता देता है और भीतर हृदय की आंखें गुरु देता है। यह भी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। बाहर की आंखें तो परमात्मा देता है, विधाता देता है, पर भीतर की आंखें कौन देते हैं? हमें गुरु देते हैं। हमें भीतर की आंखें खोलने का और देने का कार्य है गुरु का। और शिव कौन है? त्रिभुवन गुरु। शिव सती के पति भी हैं, सती से बड़े भी हैं, सती के गुरु भी हैं, सब हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं। त्रिभुवन गुरु समझा रहे हैं सती को, लेकिन वो नहीं मानी, फिर भी नहीं मान रही है। गुरु आपको बार बार समझाता है, फिर भी जीव मानता नहीं है। जीव कहता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मैं खुद प्रैक्टिकल करके देखूंगा। ठीक है भाई, जा जा। गई है सती और सीता का वेश बनाया है। सोचा किसका वेश बनाऊं मैं? राम की परीक्षा लेनी है ना, सीता का वेश बना लिया। सोचा जिसके वियोग में तड़प रहे हैं ना राम, उसका ही वेश बना लेती हूं। बना लिया सीता का वेश। पर ध्यान रखना बंधुओं, आदमी वेशभूषा पहन सकता है, पर वैसा आचरण कहां से लाएगा? आचरण कहां से लाओगे? राम की पोशाक पहन करके कोई राम लीला का मंचन कर सकता है। राम की कपड़ों से वो राम की तरह दिखने की चेष्टा कर सकता है, पर राम जैसा आचरण कहां से लाओगे? हैं? वेशभूषा हर प्रकार की मिल जाएगी, पर वैसा आचरण नहीं मिलेगा। वो आचरण तो उसी ही व्यक्ति के अंदर हो सकता है। सीता का आचरण नहीं, सीता का वेश पहना है और वो चलने लगी आगे आगे। वेश तो खरीदा जा सकता है, हम खरीद सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी। भगवान राम हा सीते करते हुए जा रहे हैं और आगे आगे चलने लगी कौन? सती। सोचा अभी आएंगे, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे कहेंगे ओ सीते तू कहां चली गई थी, तब समझ जाऊंगी ये ब्रह्म नहीं है। आगे आगे चलने लगे। राम ने सोचा, देख लिया, राम ने लखन ने दोनों देख लिया। बड़ा आश्चर्य होता है, राम पहचाने या न पहचाने, लक्ष्मण जी पहले पहचान गए। लक्ष्मण जी पहले पहचान गए कि ये सीता मैया नहीं है, ये जगत जननी उमा सती है। अब बताइए, राम तो पहचानते हैं, सो पहचानते ही है, लेकिन राम के छोटे भाई लखन जी पहले पहचान गए। वो चाल, वो ढाल, वो तरीका, वो देखा, सारा शरीर देख करके तुरंत पहचान गए, ये हमारी मां नहीं हो सकती है, ये चरण हमारी मां के नहीं है, ये चलने का तरीका हमारी मां का नहीं है, ये कोई और है। तुरंत पहचान जाते हैं, पकड़ लेते हैं, पर चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, शांत। बड़े भाई है ना, मैं क्यों बोलूं? बड़े भाई आगे चल रहे हैं, वो पूछेंगे उससे, मैं काहे को बोलूं? चुप रहे लखन जी।
भगवान राम ने जैसे ही देखा सती को, और भगवान राम ने सोचा ये क्या, ये मेरे साथ में इस प्रकार का क्यों कर रही है सती। भगवान समझ गए राम। भगवान राम ने सोचा इसको किस नाम से संबोधन करूं मैं। अगर सती बोल करके मैं संबोधन करता हूं तो सती सीता के वेश में है, वो गलत हो जाएगा। मां कह करके संबोधन करता हूं तो गलत हो जाएगा, सीता कहूं तो गलत हो जाएगा। क्या कहना चाहिए। भगवान राम ने गली निकाली है। भगवान राम ने सती से कहा, ओ जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम ने एक बीच में से गली निकाली। क्या निकाली। भगवान राम ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे देवी जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान ने प्रणाम करा। किसी व्यक्ति को शर्मिंदा करने का बहुत अच्छा तरीका है ये, ध्यान रखना। आप किसी को पहचान जाओ और उसे बताओ मत, और उसके साथ ऐसा आचरण करो, उसको बहुत शर्म आएगी, बहुत शर्म आने वाले। भगवान राम पहचान गए, पर कहा नहीं, भिड़ते ही नहीं बोला, अरे आप तो सती हो, सीता क्यों बन गई। भगवान नहीं बोले। भगवान ने कहा चलो अपन भी खेल खेलते हैं। भगवान ने क्या करा, जोरी पाने, भगवान ने हाथ जोड़े, प्रभु कीन प्रणाम हो, भगवान ने प्रणाम करा। और क्या कहे, ऐसा नहीं कहा कि मैं राम हूं, आप ये हैं वो है, नहीं, कुछ भी नहीं कहा। पिता समेत लीन निज नाम हो। शंकर भगवान ने कहा, देवी मेरा प्रणाम, मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र हूं। अपना नाम नहीं लिया। दशरथ, धर्म धुरंधर दशरथ। दशरथ कौन है, धर्म धुरंधर। मानो भगवान राम कहना चाहते हैं हमारे धर्म धुरंधर दशरथ जी महाराज हैं और पिता है। और फिर कहा, प्रभु कभी भी बड़े व्यक्ति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सती ने अपराध करा है, ये परीक्षा लेने के लिए आई है। आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है कि परीक्षा लेना। कई हमें फोन करते हैं, राम राम बोलते हैं, पहचाना महाराज। हम कहते हैं भाई नहीं पहचाना, आवाज तो सुनी लग रही है, सुनी लग रही है, पर पहचाना नहीं। अबे महाराज भूल गए आप तो हमारे को, हैं, भूल ही गए आप तो, पहचानो पहचानो। कई लोग आते हैं, कई फोन करते हैं तो वो कहते हैं पहचानो हमारे को। कई दार तक नाम नहीं बताएंगे वो, कई समय तक मिले थे हम आपसे, आप तो भूल गए। ऐसा क्या भूल गए महाराज, हैं? कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए इस प्रकार से बुद्धिजीवी लोगों की। पहले ही या तो आप अगले को शर्मिंदा करना चाहते हो,
दूसरी बात ये हो जाती है भाई अगले को शर्मिंदा करना चाहते हो, कहीं आप किसी से मिलो तो अमुक अमुक को अपना नाम बता करके सारी बात कह दो, हमारा नाम ये है, हम आपसे वहां मिले थे, आप हमारे को जानते हो कि नहीं जानते हो, ऐसा पूछो। आप तो शर्मिंदा कर देते हो लोगों को। अरे पहचाना नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, अरे भूल गए भैया, ऐसा क्या करते हो, ये वो है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान ने अपना नाम लिया, सबसे पहले पिता का नाम लिया, अपने गांव का नाम लिया, अपने नगर का नाम लिया, सारी घटनाएं बताई, उसके बाद में कहा मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का बेटा हूं, पुत्र हूं। तरीका देखो भगवान की। एक बात बताऊं मैं आपको, राम जन्म में, रामचरितमानस में राम की सहजता और सरलता जगह जगह दिखेगी आपको। भगवान परमात्मा है, इसका भगवान ने प्राकट्य बहुत कम करा है। भगवान ने अपने ब्रह्मत्व को जितना हो सकता है छुपाए हुए रखा। आप जानते होंगे भगवान राम ने पूरे जीवन काल में बहुत कम जगह पर अपने स्वरूप को प्रकट करा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलेगा। आप पूरी रामायण को सुन लेना, आप एक साधारण मनुष्य की भांति। मुझे बहुत प्यारा लगता है राम का चरित्र, बहुत प्यारा। जिनको जो ब्रह्मांड का पिता है, जगत नयनता है, जगत का आधार है, जगदीश्वर है, सब कुछ है, वो एक मनुष्य की लीला भी कितने ढंग से करता है। आहा, बड़ा गजब का लगता है ना ये। एक बहुत बड़ा मानो कलेक्टर होता है, और कलेक्टर सिविल ड्रेस में रहता है, कलेक्टर की कोई ड्रेस नहीं होती है। कलेक्टर किसी के घर पर ऐसे ही चला जाता है, बाइक लेकर के या साइकिल लेकर के चला जाता है, और छोटे से घरों में, गरीब घरों में चला जाता है। अब लोगों को पता नहीं है कि ये कलेक्टर है, पर कलेक्टर को पता है कि मैं कलेक्टर हूं, मैं जिले का सबसे बड़ा आदमी हूं, मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं चाहूं जो कर सकता हूं, चाहूं जो कर सकता हूं। ये कलेक्टर को पता होता है, दूसरे को पता नहीं होता है, क्योंकि दूसरा जानता ही नहीं उसको। पर भगवान को तो हम सब जानते हैं ना, आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं भगवान क्या कर सकता है। कलेक्टर तो एक सिर्फ जिले का मालिक होता है, पर हमारा परमात्मा, हमारा राम तो पूरे ब्रह्मांड का जगत नयनता है, जगदीश्वर है, जगत पिता है, त्रिलोकी का है, एक नहीं, पृथ्वी का नहीं, त्रिलोकी का नाथ है वो। और जब वो ऐसी लीला करता है ना, भोला भाला बन करके, तब समझ में आता है भगवान इतने दयालु है, कितने दयालु है। अपने ईश्वरत्व को प्रकट नहीं होने दिया कि मैं परमात्मा हूं। कहीं पर भी कृष्ण भगवान का तो नटखट छलिए का तो जगह जगह प्रकट हो गया, जगह जगह प्रकट हो गया कि ये ब्रह्म है, बता दिया मैं ब्रह्म हूं। हाँ, गुस्सा आता ना, बता देते हो तो देखा होगा आपने। अब 7 साल का बालक, 7 कोष की वो, उसको उठाना, गिरिराज को उठाना इतनी सी उम्र के अंदर, ये क्या है, ये प्रकट हो गए ना, प्रभु का प्रभुत्व प्रकट कर दिया उन्होंने, हो गया। छोटी सी उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में, 7 साल की उम्र में इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारना, पूतना को मारना, अगासुर को मारना, बकासुर को मारना, ये सब जिनको मारा है उनमें कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है प्रभुत्व, जगह जगह उनका प्रकट हो गया। महाभारत के अंदर, रणांग क्षेत्र के अंदर अपने विराट रूप को बढ़ाना, और क्या था, ये प्रकट हो गया। राम ने ऐसा कुछ नहीं करा, राम ने ऐसा कुछ नहीं करा। राम जगह जगह अपनी लीला को दबाए रखते थे। भगवान राम ने यही कहा, क्या कहा, क्या ओहो देवी, आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है, आप यहां क्या कर रही हैं, बृहस्पति कहां है,
वृषकेतु कहते हैं शंकर भगवान को। वृष वृष मानी बेल, बेल बेल यानी क्या है? धर्म। धर्म के ऊपर बैठने वाले हैं वृषकेतु। मतलब यह है कि आप अकेली क्यों आई हैं? आप बुद्धि हैं, बुद्धि धर्म के साथ आनी चाहिए। अकेली बुद्धि आएगी तो परीक्षा लेगी, धर्म के साथ बुद्धि रहेगी तो भगवान की प्रतीक्षा करेगी। धर्म से च्युत होता है आदमी तो भटक जाता है, फिर वो परीक्षा लेना, तर्क वितर्क करना, फालतू की बातें करना, ये काम करता है। धर्म के साथ आना चाहिए देवी। आप अकेली कैसे हैं? इस सुनसान जंगल के अंदर आप अकेली कैसे हैं? भगवान तो सब पहचान गए, तुरंत जैसे ही पहचाने और सती तो पानी पानी हो गई। शर्म के मारे ये दशा हुई सती के बंधुओं, क्या बताएं। सती तो बस जैसे आई थी गई, और क्या कहने लगी? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। भागी वहां से और सोचती जा रही है, काश मैं भगवान शंकर का कहना मान लेती तो मैं इनकी परीक्षा क्यों लेती। भगवान राम की परीक्षा ली मैंने, बहुत बड़ा अपराध कर दिया मैंने। कांपते कांपते आई है, थर थर कांप रही है। गई समीप तब हंसी पूछी कुशलात। देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी बात सुनना। जैसे ही शंकर भगवान के पास में गई, शंकर भगवान ने बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, भजन में बैठे थे। आई सती ने प्रणाम करा, भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके कहा, आओ पधारो, आओ पधारिए। और क्या कहा? कुशल क्षेम पूछी, कैसी हो तुम? अब बताइए, हम किसी इंसान को भेजते हैं सामने दुकान पर, हमारे घर से कोई चौराहे पर भेजते हैं, वापस आ जाता है 5, 10, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद। हम थोड़ी पूछते हैं तुम कैसे हो? पूछते हैं क्या? कोई नहीं पूछता है भाई तुम कैसे हो, अभी तो गया था वो। लेकिन यहां सती को शंकर ने पूछा, इसलिए पूछा है जब सती गई थी तब तो ठीक थी, वापस आई है जब ठीक नहीं है, वो शर्मिंदा है, अपराध करा है उसने, बहुत बड़ा अपराध करा है उसने, इसलिए कुशल पूछी। यहां पर तीनही परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। शंकर भगवान ने क्या कहा? बताओ सत्य, सत्य बताना, परीक्षा कैसे ली है। अब यहां सत्य कहने की क्या आवश्यकता शंकर भगवान को, पर भगवान को पता था ये झूठ बोलेगी। हम किसी कहते हैं ना, बताओ ये काम कैसे करा, इतने ही पूछते हैं हम, ये थोड़ी कहते सच सच बताओ ये काम कैसे करा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो झूठ बोलेगा, ऐसी शंका हो जाती है पहले, इसलिए हम संपुट लगा देते हैं, सत्य बताना भैया, सत्य बोलना। भगवान को पता था सत्य नहीं बोलेगी, इसने गलती करी है। तभी पार्वती ने वही करा, झूठ बोल दिया। क्या गुण परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये सती कह रही है, कछो न परीक्षा लीन गोसाई। हे प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। फिर क्या करा? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैं तो गई और कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने जाकर के आपकी तरह प्रणाम करा। शंकर भगवान समझ गए, एकदम सफेद झूठ, सरासर झूठ, इतनी बड़ी झूठ बोलती है सती जी। देखो आप, ये त्रिया का चरित्र बताया है यहां पर, स्त्री का चरित्र बता दिया यहां पर। स्त्री जब गलती करने लगती है, एक बात ध्यान से सुनना बंधुओं, माताएं बहनों, स्त्री जब गलती करने लगती है ना, तब गलती करती जाती है, करती जाती, करती जाती। ये बहुत एक आपको समझने की बात है। पुरुष में स्त्री में भेद क्या है? पुरुष गलती करेगा, करने के बाद तुरंत वो संभल जाएगा,
या तो क्षमा मांग लेगा या अपने हथियार डाल देगा। स्त्री क्या करेगी? गलती करती जाएगी। अब सती ने, बताइए कितनी गलतियां करी है सती ने, आप खुद देखना आगे। पहली गलती तो वो करी, कथा में जैसे ही गई थी अगस्त ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि ने प्रणाम करा तो मन में शंका हो गई कि ये क्या कथा सुनाएगा। फिर कथा में बैठी, दूसरी गलती कथा नहीं सुनी, तीसरी गलती भगवान पर संदेह करा, चौथी गलती यहां झूठ बोल रही है, आगे और गलती करेगी। गलती पर गलती करना जाना ये स्वभाव है, ये नहीं होना चाहिए, पर स्वभाव है ये स्वभाव। शंकर भगवान ने कहा अच्छा कोई परीक्षा नहीं ली, करना है बिल्कुल नहीं, आपके जैसे प्रणाम किया मैंने। शंकर भगवान का ठीक है। शंकर भगवान थोड़े से ध्यान करा, ध्यान करके पता लगाया, सब कुछ पता चल गया, पोड़ खुल गई, पर भगवान चुप रहे। देखो गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए यह भी मैं आपको सिखा देता हूं। गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारा गृहस्थ जीवन कैसे सुमधुर बने, कैसे अच्छा बने, उसका तरीका सीखो। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, सब पता चल गया कि सती ने क्या क्या नाटक करा है, क्या क्या खेल खेला है, सब समझ गया। क्योंकि शंकर भगवान क्या है? त्रिभुवन गुरु है। और गुरु कौन होता है? वेद्य होता है। आगे सुनेंगे आप, गुरु वेद्य होता है। डॉक्टर तो मरीज को पूछ करके दवा देता है। आप तो एक तो डॉक्टर के पास जाओ, एक वैद्य के पास जाओ, बड़ा अंतर दिखेगा। डॉक्टर के पास जैसे ही जाओगे आपको बिठाएगा सामने कुर्सी पर, कहेगा बताइए आपको क्या समस्या है, आपको नींद आती है कि नहीं आती है, आपको भूख लगती है कि नहीं लगती है, आपको चक्कर आते हैं। आप कहेंगे मुझे चक्कर आते हैं, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे घुटन होती है, ये है। आपकी सारी बीमारी आप बता दोगे तो फिर डॉक्टर का एक खाक है? आपने सारी बीमारी तो बता दी तो वो डॉक्टर क्या है फिर किस चीज का डॉक्टर? फिर पढ़ाई किस चीज की है? आजकल जो पढ़ाई हो रही है ना, मैं आपको उसकी हकीकत बताता हूं। ये पढ़ाई इस ढंग की होती है, आप जाकर के आप अपनी बीमारी सारी बता दो और फिर डॉक्टर आपको दवाई लिख देगा, ये ले लो। फिर ये तो हम भी कर सकते हैं। ये कोई लंबी पढ़ाई नहीं है। डॉक्टर में वैद्य में ये फर्क होता है, वैद्य आप वैद्य के सामने जाकर के बैठो। पहले के जमाने में वैद्य होते थे और वेद के सामने जाकर के बैठते, आपका चेहरा पढ़ता, मतलब स्कैनिंग करता आपके चेहरे की पूरी, आपका माथा देखता, आपका नाक देख करके, आपका मुंह खोल करके, या आपसे कुछ नहीं पूछता, वो कुछ भी नहीं पूछता, आपकी क्या तकलीफ है, आपका नाड़ी हाथ में लेता, सारा का सारा बायोडाटा आपका निकाल के दे देता, ये समस्या है, बोलो है कि नहीं है? आप कहोगे सा है। अब बताओ, डॉक्टर में वैद्य में इतना फर्क है। ये चंद पैसों से डिग्री ले लेकर के बन गए, और वो पुरानी जो परंपरा है हमारी, चिकित्सा जो पद्धति है वो ऐसी पद्धति होती थी। अरे भाई, वेद तो ये तक बता देता कि आपने सुबह क्या खाया, सवेरे आपने खाने में क्या खाया, क्या भोजन करा है, वेद्य तो ये बता देते। और शंकर भगवान क्या है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद्य बखाना। भगवान शंकर तो वेद्य हैं, त्रिभुवन के गुरु हैं, ईश्वर हैं, और उसके सामने झूठ बोला जा रहा है। सती ने आंच के नीचे कर रखी है। भगवान पूछ रहे हैं, भगवान पूछ रहे हैं, सती भी नहीं कह रहे हैं, अब छोड़ दिया, सती कहना छोड़ दिया भगवान ने, बस यही पूछ रहे हैं, बताओ देवी कैसे परीक्षा ली? भगवान के सामने आंखें नीची है और होठ चल रहे हैं, सही आंखें नीची है। एक बात ध्यान रखना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है और होठ कभी सच नहीं बोलते हैं। आंखें बता देगी आपको कि आदमी सच्चा है या झूठा है, और होठ कभी सच नहीं बोलेंगे।
आंखों से पहचान हो जाती है। इसलिए वो जो सीआईडी ऑफिसर होते हैं ना, सीआईडी ऑफिसर, तो वो क्या करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, उससे जब बातचीत करते हैं तो उसकी आंखों से आंखें मिला करके देखते हैं, आंखों से आंखें एकदम, क्योंकि उसकी आंखों से पकड़ा जाता है उसको, उसका झूठ, उसका सच, सारा जीवन आंखों से पढ़ लेंगे वो। तभी तो कहते हैं ना, कहीं बोले बोल बोल, मारे आंखें मिला बात कर, लोग कहे ना, लड़ाई होती है, कहीं लड़ाई होती है, गुस्सा होते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, वाह वाह अन्न देख, मारे सामने आंखें मिला बात कर, तू पच बता मने, ऐसा कहते हैं लोग। इसका मतलब आंखों से आदमी का सच निकलता है, होठों से उसका झूठ निकलता है। बराबर कह रहा हूं ना। इसलिए आप देखते होंगे, पहले मैं सोचता था कि ये प्रधानमंत्री, ये मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री के पीछे एक आदमी खड़ा रहता है, एक आदमी इधर खड़ा रहता है, एक इधर खड़ा रहता है, काला काला चश्मे लगा कर रखते हैं। वो काले चश्मे क्यों लगाते हैं, आपको पता है क्यों लगाते हैं? मैं खुद ही सोच रहा था कि ये यहाँ फैशन दिखाने की क्या जरूरत है? ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पीछे खड़े रहते हैं काला चश्मा पहन करके, ये हीरो बन करके खड़े रहते हैं, ये किसको बताते हैं? मैं सोचता था पहले, अब मुझे ये मालूम चला है कि वो काला चश्मा क्यों पहनते हैं। वो काला चश्मा इसलिए पहनते हैं कि उनसे कोई नजर न मिला पाए और वो सामने वाले की नजर को पकड़ ले। इतने लोग रहते हैं, चारों तरफ दुनिया रहती है। प्रधानमंत्री का काफिला जब चलता है तो देखना आप, जब खड़े रहते हैं मंच के ऊपर, तो उन लोगों को इतना पढ़ाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है उन लोगों को जो पीछे खड़े रहते हैं। वो छोटे मोटे पढ़ाई करके नहीं आए हुए, ध्यान रखना, उनको बहुत बड़ी पढ़ाई कराई जाती है, बहुत ज्यादा उनको मेहनत होती है उन चीजों की। कैसे आदमी को पढ़ना है, आदमी कैसे चल रहा है, आदमी क्या होठ खोल रहा है, अब क्या बोलेगा, अब आदमी क्या देख रहा है, उसके देखने का तरीका क्या है, ये सब चीजें उनको पढ़ाई जाती है बड़ी बारीकी से। मुझे ऐसी जानकारी मिली है। और आदमी, जैसे सामने कोई आदमी बैठा है, वो अटैक करने वाला है, धीरे से कुछ भी करने वाला है, वो पहले पहचान जाएंगे उसको, और वो उनको लगेगा कि हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ होने वाला है, वो पहले ही उसको घेरा बना लेंगे प्रधानमंत्री का। मतलब क्या घटना घटने वाली है, उससे पहले वो उसको पहचान जाते हैं, ये करने वाला है। इसलिए वो उसका आंखों से, चश्मे से, आंखें अपनी बंद रहती, उनकी अंदर रहती है, चश्मा ऊपर लगा हुआ रहता है, तो उनको पता नहीं रहता है जो कुछ करने वाला है कि हमें देख रहा है, उसको नहीं पता रहता है। पर वो सब देखते हैं, सब देखते हैं, सब पता है उनको क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब यह है, गुरु जो है, गुरु के सामने झूठ बोल रही है आज सती, ये अपराध कर दिया। शिव को बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख होता है। अपने पति से दुराव करना, छुपाव करना, ये गलत है बंधुओं। अपने पति से छुपाव करना, ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अपने पति से कर दिया, अपने गुरु से कर दिया, अपने ईश्वर से अपराध कर दिया है सती ने तो। लेकिन शंकर भगवान फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी जहर पी करके शांत हैं। क्या सोचा? भगवान की इच्छा है इसमें। हो सकता है कि भगवान की ऐसी इच्छा है, इसलिए झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो झूठ कहीं ना कहीं परिवार को तोड़ने वाला है। वैसे झूठ बोला जाता है, कोई वो झूठ, अब पति पूछता है, ला पैसे, थोड़ा सा पैसा है तेरे पास में, पैसा दे, हैं मारे कन कट पैसा, मारे कन जेर खाऊ ने पैसा कोनी, मारे कन कट पैसा मैंने दिया कहीं था, मारे कन कोई पैसा कोनी है। पति सब जानता है कि इसके पास में पैसा है, अभी ढूंढने जाऊंगा तो पैसे की पैसे मिलेंगे। पति पूछता है, तुरंत मना कर देती, नहीं नहीं नहीं, मार कन कोई पैसा कोई पैसा नहीं। और ध्यान रखना, पति तो बेचारे पैसे नहीं निकलवा पाए स्त्रियों से, पत्नियों से, पर हमारे मोदी जी ने सारे पैसे निकलवा दिए महाराज। फिर महाराज वो
अलमारी में से कभी उस साड़ी के नीचे गड्डियां पड़ी, कभी उस साड़ी में, कभी उस डोर में, कभी उस अलमारी में निकल के आई गड्डियां। और लो जी थोड़ा बैंक दगिन जाओ, मारे पैसा थोड़ा सा बदला लाई जो। पति कहे कि मैं तने पली की पैसा है तो दे, के बिन टाइम तो पैसा हा कोनी जी, अजी आड़ा अब ठा पड़िया है। हालांकि ऐसा देखा जाए तो इसमें कोई अपराध नहीं है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। क्यों? ये झूठ बोला हुआ अपराध की श्रेणी में इसलिए नहीं आएगा बंधुओं, जो उसकी पत्नी ने, स्त्री ने पैसे इकट्ठे करे हैं, वो पैसे कभी न कभी संकट की घड़ी में परिवार में ही काम आने वाले हैं। उनको पता है, माता बहनें जानती है, कभी हमारे घर की, हमारे पति की, हमारे बच्चों की ऐसी स्थिति हो जाती है तब पत्नी आगे काम आती है। ये होता है क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है। वो पैसा इसलिए इकट्ठा करती है गुपचुप, छाने छाने। लगता है उनको पता है कि क्या स्थिति हो, परिस्थिति हो, उस समय वो निकाल करके पैसे देती है और पति से कहती है आप क्यों चिंता करते हो, ये पैसे आपके ही तो हैं। वो पैसा और वो झूठ बोलना गलत नहीं है, या वो चोरी छुपे अपना 2 पैसा धर्म में लगाती है। क्योंकि पुरुष की एक प्रकृति ऐसी होती है, पुरुष का कोई कमी नहीं कह सकता मैं कि भाई पुरुष दान नहीं करता है, पुण्य नहीं कर सकता, नहीं, उसकी कोई कमी नहीं है। उसकी जो रचना हुई है, पुरुष को जो प्रकृति ने बनाया है जिस ढंग से, उसके अंदर वो गुण नहीं डाले। स्त्री में वो गुण है। स्त्री के अंदर विनम्रता है, सहजता है, सरलता है, दयालुपना है। वो पिघल जाती है, तुरंत 2 रुपया कहीं दान करना होता है तो कर देती है। पुरुष नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। कहीं गाड़ी में जाते हैं पति पत्नी, तो गाड़ी में से कुछ थोड़ा कांच खोल करके, जैसे ही खोलता है पति तो वो भिखारी आ जाते हैं, बच्चे मांगने वाले, बाबूजी कुछ दो ना, बाबू जा चला चल, नहीं देता है। फिर पत्नी कहती दे दो ना, 2 रुपए 5 दो तो सही, कुछ तो दे दो। आखिर में वो कहती है तब वो देता है। तो है स्त्रियों में, माताओं में ये चीज तो होती है भैया, और होना चाहिए। घर का पुण्य स्त्रियां ही निकाल पाती है, पुरुष इतना नहीं निकाल पाते। लगभग देखता हूं मैं, घर का पुण्य जो है ना, घर जो चल रहा है ना, वो स्त्रियां निकला रही है, चला रही है घर को। मानो पुरुष कमाई करता है, कमाई करने का अधिकार पुरुष को दिया गया है, उस घर को स्वर्ग बनाना स्त्री को बनाया गया है अधिकार। इसलिए अगर उस पैसों में से छुपा करके रखे हुए पैसे, वो चोरी नहीं कहलाएगी, उसको चोरी नहीं कह सकते हैं। चोरी वो होती है जो समाज में, परिवार में आपको बदनामी दिलाए, आपको आपराधिक बनाए, आपका बुरा हो, वो चोरी हो सकती है। ये चोरी नहीं हो सकती है। इसमें कहीं ना कहीं परमार्थिक भावना है मन में, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है, स्त्री के पास में ही पैसा होता है। स्त्री तो लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना। शिव ने मन ही मन सोच लिया कि सती ने मेरा मां का रूप बनाया है, झूठ बोल रही है, हलाहल झूठ बोल रही। बहुत दुख हुआ अंदर से, तो शंकर भगवान रोने लगे, मानो ऐसी दिशा हो गई, बहुत दशा हो गई, पर कुछ नहीं बोले। मन ही मन सोच लिया इसने मेरे मां का रूप बनाया है, ये मेरे लिए मां है। मन ही मन संकल्प ले लिया, बोला नहीं, संकल्प ले लिया। देखिए, संकल्प बोला नहीं जाता है, संकल्प का पालन किया जाता है। संकल्प बोला नहीं जाता है। कई लोग होते हैं ना, आज से मैं संकल्प लेता हूं, वो नहीं ले पाते हैं। संकल्प को गुप्त रखा जाता है और उसका गुप्तता से पालन किया जाता है। पहुंचे कैलाश बिना कुछ बोले, चुपचाप कहा चले देवी चलो। दोनों चलने लगे, पर बात नहीं करी पूरे रास्ते, बिल्कुल चर्चा नहीं। शिव मौन हो गए, सत्य पता है फिर भी मौन है। देखो बंधुओं,
सत्य अगर कड़वा होता है तो उसको बोलना नहीं चाहिए घर में, परिवार में। आपके घर में लड़ाई क्यों होती है पता है? आपको पता नहीं, मुझे सब पता है। घर में लड़ाई क्यों होती है? कि लड़ाई इसलिए होती है कि आपको सत्य पता है और आप उस सत्य को पता है कि कड़वा है, तो बोलते हो आप। मत बोलो आप, आपको पता है सत्य है ये, और बोलेंगे तो कड़वा लगेगा तो लड़ाई होगी। मत बोलो, शांत रहो। ज्यादा ईमानदार बनते हो ना, लड़ाई होती है घर के अंदर। बस मौन हो जाओ, मौन हो जाओ, नहीं तो घर में झगड़ा होगा। शांत हो जाओ। शिव तो बस, शिव को पता था कि मैं अगर एक बार भी इसको कह दूंगा ना कि सती तुमने गलत करा है, तुमने सीता का रूप बनाया है, तो ये बेचारी सती जो है ना, ये तिल तिल करके मर जाएगी, ये अभी मर जाएगी, मेरा घर टूट जाएगा। सत्य तुम्हें पता होता है और ये पता है कि सत्य कड़वा है। मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। घर टूटते हैं आज घर क्यों टूट रहे हैं? इसीलिए टूट रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। शंकर भगवान तो आ गए कैलाश पर, और शंकर भगवान आकर के बैठ गए समाधि में। कितने साल तक, कितने घंटे तक पता है? शंकर भगवान ने मन में त्याग दिया, मन ही मन त्याग दिया। अब ये सती मेरी पत्नी नहीं है, आज के बाद मैं इसका स्पर्श नहीं करूंगा, मैं कभी इसका हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी मैं इसके साथ में सांसारिक कर्म नहीं करूंगा, और आज से मेरी ये माँ है, माँ की तरह इसका भाव रखूंगा। बैठ गए समाधि में। और कितने साल? 87,000 ईयर्स। इतनी लंबी समाधि लगी है शिव जी की। 87,000 वर्ष समाधि लग गई शंकर भगवान की। ऐसी समाधि लगी। अब समाधि में बैठी है, शंकर भगवान बैठे हैं, और मां पार्वती, अब मां सती परेशान हो रही है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, परेशान हो रही। अब अकेली सती, बोले तो किससे बोले, बात करे तो किससे करे। सती का सब कुछ छूट गया। सती अपने आप मन में समझ गई कि मेरा त्याग कर दिया, मेरा त्याग कर दिया। समझ गई मन मन। आदमी को बोलो मत, आदमी को तरीका जता दो बस कि इसने अपराध किया है। एक और बात, आदमी को बदलने की चेष्टा मत करो। आप आदमी के साथ ऐसा आचरण करने लग जाओ, आदमी स्वतः समझ जाएगा कि ये मैंने अपराध करा है। सती समझ गई कि मैंने अपराध कर दिया है और मुझे त्याग भी दिया है अंदर से शंकर भगवान। और 87,000 वर्ष के बाद में समाधि खुली और शंकर भगवान ने देखा सामने सती खड़ी है। शंकर भगवान के पास में एक आसन पड़ा था, आसन को उठाया और सामने रख दिया, बैठो इसके ऊपर विराज। आज पहली बार जीवन काल में, पहली बार जो शंकर भगवान के गोद में बैठती थी सती, भगवान की वामांगना थी, भगवान के नजदीक बैठती थी, भगवान को जिसको अति प्रिय अति प्रेम करते थे, आज उस सती को भगवान ने सामने बिठाया है, क्योंकि मां है। बैठो।